आरके मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल की कक्षा में हम लोग संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन किए और इसमें संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया। और आज इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं और परीक्षाओं में किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो इस अध्याय पर आधारित प्रश्न है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो इसमें पहला आता है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न में पहला आता है, जैसे ए टाइप आता है। इसमें आता है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न में आता है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करना। तो इस पहले टाइप का प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्रमागत संख्याओं का मतलब जो संख्याएं क्रम से आती हूँ, जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से 1, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से शुरू होकर जाती हैं अनंत तक। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे क्रमागत संख्या में पहला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 1 लेंगे, तो क्या होगा? प्रश्न नंबर 1 में जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट करके मान लीजिए कि 60 तक गई संख्या, और पूछेगा कि ये प्राकृतिक संख्या है ना, क्रमागत संख्या, इसका योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले इसमें हम लोग जैसे इसका फार्मूला एक होता है, जैसे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने का, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या। अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा में 2 और गुणे में कुल संख्या, यानी कुल संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसको कहते हैं कुल संख्या, यानी कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पे योग निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे योग बराबर अंतिम संख्या, यहाँ पे हमको 60 दिया हुआ है, 60 और प्लस पहली संख्या 1 दिया हुआ है और बटा में 2, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? n से, कुल संख्या। 1 से शुरू हुई है, 60 तक गई है, यानी कुल हमारे पास 60 संख्या है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। इसके बाद योग बराबर 60 और 1 जोड़ेंगे 61 होगा, और बटा में 2 गुणे 60। देखिए यहाँ पे 2 से 60 को काट देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 30 हो जाएगा। तो योग बराबर आएगा 61 गुणे 30। यहाँ पे आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हम कर दे रहे हैं। जैसे 1 0 लिख लिए, उसके बाद 3 1 कम 3, 3 6 18, 1830 क्या आया है? क्रमागत संख्याओं का योग आया है, यह 1830 आया है। तो ऐसे भी प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए और कॉपी और पेन लेके आप लोग नोट करते चलिए। सबसे मुख्य बात यही है, कॉपी और पेन। और जब तक मैथ यही कहता है कि आप प्रैक्टिस करिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप बस देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझे आ रहा है, मगर जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो आपको समय कम पड़ जाएगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके इसको नोट करते रहिए। अब क्रमागत संख्याओं पर आधारित दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। जैसे दे देगा 21, 22, 23, 24 ऐसे डॉट डॉट करके दे देगा 75 तक, और कहेगा कि इस क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि यहाँ 21 से स्टार्ट हुआ है और क्रमागत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 से और 20 तक, इसमें 1 2 डॉट डॉट 20 तक की संख्याएं ये क्या है? मिसिंग है, इसमें नहीं दिखाई गई हैं। तो हम क्या करेंगे इसको लगाने के लिए? अंतिम संख्या 75 प्लस पहली संख्या 21 बटा में 2 गुणे कुल संख्या। कुल संख्या तो हम 75 लेंगे ही लेंगे, मगर यहाँ पे कुल संख्या 75 है नहीं। कैसे नहीं है? क्योंकि इसमें 1 से 20 तक की संख्या इंक्लूड नहीं है,
और जब 1 से 20 तक की संख्या इंक्लूड नहीं है तो इस 75 में से 20 संख्याओं को माइनस करना पड़ेगा। तो 20 संख्याओं को माइनस कर देंगे तो यही हमारा क्या आएगा, योग आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। योग बराबर 75 और 21 को जोड़ेंगे, 5 1 6 7 2 9, 96/2 गुणे 75 में से 20 माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा और 7 में से 2 जाएगा, 5 आएगा। इसको काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचा इसमें आएगा, 16 हो जाएगा और 2 8 16। तो यहाँ पे आएगा योग बराबर 48 गुणे 55। 48 और 55 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आज हम आपको गुणा करने का एक नया टेक्निक बता रहे हैं। जब ऐसी संख्या हो तो जैसे 48 में 55 का गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 बटे 40 को सुनना हासिल 4। इसके बाद क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 5 चौक को 20 हो जाएगा और 5 बटे 40 हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे इस कैरी के साथ, 40 20 60 और 4 64। तो 64 को यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद हमारा कैरी 6 बचेगा। इसके बाद इस वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे, 5 चौक को 20 और 6 26। तो कितना आया हमारा 2640। ये हमारा योग होगा, क्रमागत संख्याओं का योग। ये हुआ हमारा आंसर। देखिए अब ऐसा ही प्रश्न बनता है कि क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो क्रमागत सम संख्याओं का योग जब ज्ञात करना होगा तो हम जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, 2 4 6 8 10 60 तक, और इसका कहेगा योग ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी बात देखें, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, यानी सम संख्याओं के बीच 2 का डिफरेंस होता है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा में 2 होगा और गुणे में कुल संख्या, कुल सम संख्या या कुल संख्या। तो योग इसमें हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, योग बराबर अंतिम संख्या हमारा 60 दिया हुआ है और प्लस पहली संख्या हमारा 2 दिया हुआ है और बटा में 2 और गुणे क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे सम संख्या है, टोटल 60 तो नहीं है, 2 और 60 के बीच में 60 तो सम संख्याएं होगी नहीं, इसलिए क्या करेंगे, जो इसका डिफरेंस होता है उससे अंतिम संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, सम संख्या। तो सम संख्या, कुल सम संख्या प्राप्त करने के लिए, कुल सम संख्या प्राप्त करने के लिए जो संख्याओं के बीच अंतर होता है उससे क्या करते हैं, अंतिम संख्या में भाग देते हैं। तो 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 सम संख्या आएगी, सम संख्या, और 30 विषम संख्या भी आएगी। ठीक है, 30 विषम संख्या भी आएगी, विषम संख्या। तो यहाँ पे हमको सम संख्या पूछा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, n की जगह पे 30 सम संख्या रख देंगे तो कुल 30 सम संख्या है। अब क्या होगा, योग बराबर 60 और 2 62 हो जाएगा, बटा में 2 गुणे 30। अब क्या करेंगे, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, 15 दूना के 30। अब यहाँ पे हो जाएगा योग बराबर 62 गुणे 15। इस 15 का तो किसी को भी टेबल याद होगा तो इसको तो कर लेंगे आप, नहीं तो जो अभी बताएं हम गुणा करने का मेथड उस पर लगा सकते हैं आप। तो क्या है, 15 दूना के 30 को सुनना हासिल 3, 15 छका 90 और 3 93, 930। ये हमारा योग होगा, ये आंसर होगा। इसी प्रकार सम संख्याओं में आधारित प्रश्न एक आता है, जैसे बीच में से दे देगा, क्रमागत ही रहेंगे मगर बीच में से देगा। इस चौथा टाइप है, जैसे कहेगा 28 30 32 ... 80 तक दे देगा और कहेगा इनका योग ज्ञात कीजिए। एक चीज़ इसमें कॉमन है, देखिए वहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि 2 से स्टार्ट हो रही थी तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होती ही है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 28 से स्टार्ट हो रही है, यानी क्या है, 2 से लेकर कहाँ तक, यहाँ 26 तक संख्याएं क्या है, इसमें इंक्लूड नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं है 26 तक संख्याएं, तो क्या करेंगे, पहले तो अंतिम संख्या 80 है
और प्लस पहली संख्या 28 है, इसके बाद बटा में 2 और गुणे क्या करेंगे, कुल संख्या निकालेंगे। तो कुल संख्या हमको क्या करेंगे, जो डिफरेंस इसमें 2 2 का है, 2 2 का डिफरेंस है, तो इसमें अंतिम संख्या में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 40 सम संख्या और 40 विषम संख्या। ठीक है, 40 विषम संख्या, हमको सम संख्या चाहिए तो सम संख्या 40 है, तो यहाँ पे 40 लेंगे और माइनस इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ 2 से 26 तक की संख्या इंक्लूड नहीं है, इसलिए 2 से 26 तक कितनी सम संख्या है, तो अंतिम संख्या इसमें 26 है, तो 26 में क्या करेंगे, 2 2 का अंतर होता है सम संख्या में, 2 से भाग देंगे, 13 बार में कट जाएगा, 13 सम संख्या आएंगी और 13 विषम संख्या आएंगी, तो इसमें से 13 माइनस कर देंगे, 13 माइनस करेंगे, क्योंकि ये 28 से 80 के बीच में पूछ रहा है और इसमें 2 से 26 तक इंक्लूड नहीं है। और क्रमागत बनाने के लिए हमको इसको क्या करेंगे, 40 कुल संख्या है 80 तक की, तो उसमें से 13 संख्या इंक्लूड नहीं है तो माइनस कर देंगे, तो अब आगे योग निकल जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 80 और 28 जोड़ेंगे 8 और 8 2 10, 108 बटा 2 और गुणे 40 में से 13 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा 27 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे 10 को, 2 पचे 10, 2 चौको 8, 54 बार में कटेगा, तो ऐसे योग बराबर 54 गुणे 27, तो क्या हो जाएगा 54 गुणे 27 अगर हम कर रहे हैं तो बताएं अभी ट्रिक, 54 गुणे 27 का मल्टीप्लाई करना हो तो 7 चौको 28 को 8 हासिल 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई 7 पचे 35 और 2 चौको 8, इसको ऐड करेंगे सबको, 8 5 13 और 2 15 और 3 1 4 45 आएगा, और 45 को 5 लिखेंगे और कैरी हमारा 4 बच गया, और 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 और 4 14, 1458। तो हमारा योग कितना आ गया, योग क्रमागत सम संख्याओं का योग आ गया 1458, यही हमारा उत्तर होगा। उसी तरह लगेगा जैसे सम संख्याओं का लग रहा था, इसमें बस विषम संख्याएं रहेंगी, जैसे इसमें दे देगा, टाइप देगा, क्वेश्चन देगा, कहेगा कि 1 3 5 7 9 डॉट 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 69, कहेगा कि इन क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, पहले तो हम पता करेंगे, सब कुछ तो सेम रहेगा कि अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा में 2, अंतिम संख्या हो गई, पहली संख्या हो गई बटा में 2, और गुणे में कुल संख्या, कुल संख्या, यही मैटर बहुत लोगों का फंस जाता है कि कुल संख्या विषम संख्या, बहुत लोग इसको क्या करते हैं 69 ही लिख देते हैं, मगर ऐसे नहीं ना होगा, 1 से 69 के बीच में 69 विषम संख्या थोड़ी होगी, इसमें हमको निकालना पड़ेगा कितना विषम संख्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे, अगर 69 को हम 70 लिख दें और 2 का डिफरेंस 2 से डिवाइड करें तो 35 सम संख्या आएगी और 35 विषम संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी 35, तो हमको विषम संख्या चाहिए। देखिए 69 के बाद सीधा 71 विषम संख्या होती है और यहाँ तक हम 70 तक ही बढ़ रहे हैं बस, तो ये हमारा कोई अंतर तो हो नहीं रहा है उसमें, क्योंकि उसमें हमारा क्या है 71 आ जाता तब विषम संख्या बढ़ जाती, मगर यहाँ पे 70 आ रहा है तो विषम संख्या तो बढ़ेगी नहीं, तो यहाँ पे 35 हमारी विषम संख्या आ जाएगी, तो इसमें 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 69 और 1 यहाँ पे 70 हो जाएगा, 69 और 1 70 हो जाएगा, तो योग बराबर 70 बटा में 2 गुणे 35, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 7 2 पचे 10 35, तो यहाँ 35 गुणे 35, यहाँ पे 35 गुणे 35 को हम देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों को तो इसका स्क्वायर भी याद होगा, जिसको नहीं याद है इसको देखे, जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे 5 होता है, मतलब लास्ट में 5 हो तो पहले उसका स्क्वायर करते हैं, 5 पचे 25, उसके बाद जो सेकंड वाला दाई स्थान पे संख्या होती है उसमें क्या करते हैं 1 बढ़ा देते हैं, जैसे 3 से 4 हो जाएगा और 4 तिहाई 12, तो 1225 क्या होगा हमारा आंसर होगा। टाइप हम लोग पढ़ेंगे, जैसे देखिए क्रमागत विषम संख्याओं में 23 25 27 ऐसे डॉट करके दे देगा 71। देखिए इसके बीच में हमको विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो योग बराबर होता है, योग बराबर अंतिम संख्या 71 है तो 71 और प्लस पहली संख्या 23 है तो 23 जोड़ लेंगे और बटा में 2 और गुणे इसके बीच में कुल कितनी विषम संख्याएं हैं 23 से 71 के बीच में, तो पहले तो हम 1 से 71 के बीच में निकालेंगे, तो 1 से 71 के बीच में यदि निकालना है हमको, पहले इसको निकाल लेते हैं,
तो 71 2 से, इसमें देखिए 2 का डिफरेंस होता है ना, विषम संख्याओं में भी 2 का डिफरेंस होता है ना, इसी तरह इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा और ये भाग नहीं पूरी पूरी कटेगी, इसलिए इसमें हम क्या करें +1 करें और +1 करें तो क्या आएगा 72 आएगा। और 72 विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है और सम संख्या आ गई। यदि हम इसको 73 करते तब हमारी विषम संख्या 1 बढ़ जाती, मगर यहाँ पे हमारी विषम संख्या 1 नहीं बढ़ रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि बस 1 बढ़ा रहे हैं और हमको सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 तिहाई 6 और 2 6 12 36 आएगा। 36 सम संख्या आएगी और इसी में 36 विषम संख्या भी आएगी 1 से 72 के बीच में, विषम संख्या 1 से 72 के बीच में। और हमको ज्ञात करना है 23 और 71 के बीच में ज्ञात करना है, 23 और 71 के बीच में ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 1 2 3 डॉट डॉट 21 तक, 21 तक की विषम संख्याएं क्या है इसमें नहीं है, नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इतने को माइनस कर देंगे किसमें से, ये 36 सम संख्या विषम संख्याओं में से, 36 विषम संख्याओं में से। तो क्या हो जाएगा 36 माइनस यहाँ पे 21 है ना, ये भी नहीं कटेगा तो 21 में 1 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा विषम संख्या, इसको 2 से काटेंगे 11 सम संख्या आएगी और 11 विषम संख्या आएगी। तो क्या हो जाएगा इसमें -11 करेंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा योग आ जाएगा और योग लाने के लिए क्या होगा, योग बराबर 3 और 1 4, 7 और 2 9, 94/2 और गुणे में 36 में से 11 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2, 25 होगा। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 चौक को 8, 1 बचा इसमें आया 14 हो जाएगा, 2 सते 14 47। अब योग बराबर 47 गुणे 25, 47 गुणे 25 हम बताए थे आपको गुणा करने की विधि या नियम 25। इसमें गुणा करना है, पहले 7 बचे 35 को 5 हासिल 3 और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5 चौक को 20 और 7 दूना के 14, इसको ऐड कर लेंगे कैरी के साथ, 7 3 और 4 3 7 होगा और 2 1 3 होगा 37 और 37 को 7 और हासिल कितना बचा 3 और 4 दूना के 8 यानी 2 चौक को 8 और 3 11, 1175। क्या आया हमारा योग 1175, यही हमारा उत्तर होगा। इसमें हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे, जैसे सवाल दिया रहेगा 3 के प्रथम 10 गुर्जों का योगफल क्या होगा। तो 3 के प्रथम 10 गुर्जों का योगफल, तो 10 गुर्जों का योगफल प्रथम क्या होगा, जैसे देखिए 3 गुणे 1 हो सकता है, 3 गुणे 2 होगा, 3 गुणे 3 होगा, इसी तरह डॉट डॉट करके 10 है ना तो 3 गुणे 10 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 3 चौक को 12, इसी तरह जाएंगे और 3 दाम में 30 होगा। यानी हमको मिल गया ना पहली संख्या और अंतिम संख्या। तो योग बराबर अंतिम संख्या 30 प्लस पहली संख्या 3 बटा में 2 और गुणे कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए इसमें 3 3 का डिफरेंस है ना, 3 का इसमें भी है, 3 का इसमें भी है और इस तरह आगे भी 3 3 का डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दाम में 30 तो 10 आएगा। यानी हमको पहले से दे रखा है 10 गुणजों का योगफल, यानी संख्या टोटल कितनी है 10 है। तो इसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे कुल संख्या से। तो योग बराबर 30 3 33 हो जाएगा बटा में 2 गुणे 10। अब हो जाएगा 2 पचे 10, 33 गुणे 5, योग आएगा 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 और 1 16, 165। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग 165 आएगा, यही हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम देख रहे हैं कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल पूछ रहा है। तो 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल हमको निकालना है। तो क्या करेंगे इसी प्रकार 6 होगा, 6 कम 6, 6 दूना के 12, 6 3 18, इसी प्रकार डॉट डॉट करके कितना आएगा 18 6 गुणे 18, 6 गुणे 18 यानी कितना जाएगा 18 छका 108, डायरेक्ट लिखिए 18 छका 108। अब क्या होगा इसका योगफल निकालना है, हमारी अंतिम संख्या हो गई ये पहली संख्या। तो योग बराबर अंतिम संख्या 108 प्लस पहली संख्या 6 बटा में 2 और गुणे
18 गुर्जों का योगफल, यानी कुल संख्या 18 दिया हुआ है। और यदि नहीं आपको समझ में आ रहा है कि संख्या कैसे निकालें, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देखते हैं। 6 का डिफरेंस है, तो 6 से 108 में भाग देंगे तब भी हमारा 18 आ जाएगा। तो क्या करेंगे आगे, योग बराबर 6 के प्रथम 18 गुर्जों का योग बराबर 108 और 6 जोड़ेंगे 114 आएगा, और बटा 2 गुणे 18, 2 9 18, तो आएगा योग बराबर आएगा यहाँ पे 114 गुणे 9, तो इसका गुणा करेंगे आएगा 9 चौक को 36, 9 एक कम में 9, 3 12 को 2 हासिल 1, 9 एक कम में 9 1 10, 1026। यही होगा हमारा उत्तर। 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल 1026 होगा। इसमें एक और टाइप आता है, जैसे कहेगा जैसे 36, 42, 48 डॉट डॉट करके दे देगा आपको 90, 96। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी हमको पहली संख्या पता है और पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों पता है हमको, अंतिम संख्या और पहली संख्या पता है। तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, योग निकालने के लिए योग बराबर अंतिम संख्या 96 प्लस पहली संख्या 36 बटा में 2 गुणे, यहाँ पे कुल कितनी संख्या ये पूछ रहा है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसका डिफरेंस देखेंगे। 42 में से 36 घटाएंगे 6 आएगा, 48 में से 42 घटाएंगे 6 आएगा, इसी तरह 96 में से 90 घटाएंगे 6 आएगा। तो देख रहे हैं कि 6 का डिफरेंस है, तो जो अंतिम संख्या होती है उसमें 6 से भाग देते हैं। तो 96 में 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 6 36, यानी कुल 16 ऐसी संख्याएं हैं। 36 और 1 से और 36 96 के बीच में 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 का अंतर बनाती हैं। तो 6 का अंतर बनाती है 16 संख्या है, तो इसको तो हम 16 लिखेंगे ही लिखेंगे, मगर ये तो 1 से और 96 के बीच में बना रही है ना 6 का अंतर। हमको क्या पता करना है, 36 से और 96 के बीच में 6 का अंतर बनाने वाली संख्याओं का योग बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी संख्या नहीं दिया हुआ है। तो अगर 6 का देखा जाए, मल्टीपल देखा जाए, तो 6 के 6 6 दूनी 12 डॉट डॉट 6 पचे 30, यानी ये संख्याएं इतना नहीं दी हुई है। इसमें पहली संख्या 6 है और अंतिम संख्या 30 है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये पता करेंगे हम कि कितनी ऐसी संख्या है 6 और 30 के बीच में जो 6 का अंतर बनाती है, यानी डिफरेंस बनाती है। तो जो हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंस से भाग देते हैं। इसमें भी 6 का डिफरेंस है, इसी तरह आगे 6 का डिफरेंस होता जाएगा। तो अंतिम संख्या 30 है, तो 30 में 6 से भाग देंगे, 6 पचे 30, यानी 6 और 30 के बीच में 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 का अंतर बनाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इस 16 में से घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो 16 आया था 1 से 96 के बीच में 6 का अंतर बनाने वाली संख्या आई थी 16। तो इसको हमको 36 से 96 तक की संख्याओं के बीच के अंतर बनाना है। तो क्या करेंगे, 5 संख्याएं इसमें से जब घटा देंगे 16 में से, तो बाकी की 36 से 96 के बीच की संख्याएं का जितनी संख्याएं बचेंगी 6 का अंतर बनाने वाली, वही बचेंगी। तो इस 16 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे योग बराबर 6 6 12 9 3 12 1 13 132 बटा 2 और गुणे 16 में से 5 जाएगा 11 आएगा। यहाँ योग बराबर आएगा हमारा 2 6 के 12 1 13 2 6 के 12 66 आएगा। तो 66 और गुणे में 11, हमारा योग कितना आएगा, 11 6 का 66 6, 11 6 का 66 और 6 72। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। 36 से 96 के बीच में 6 का अंतर बनाने वाली संख्याओं का योग 726 होगा। देखिए इसमें अगला सवाल आता है, जैसे 120 135 150 डॉट डॉट 600, इनके बीच मतलब इतनी संख्याएं 120 और 600 के बीच में जितनी संख्याएं आएंगी उनका योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहली बात कि इसमें तो अंतिम संख्या पता है हमको, पहली संख्या भी पता है हमको। तो योग बराबर
योग बराबर अंतिम संख्या 600 प्लस 120 पहली संख्या और बटा में 2 और गुणे। क्या करेंगे, हमको ये पता करना है कि 120 और 600 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं n का मान लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे इसमें कि देखिए देखेंगे पहले कि डिफरेंस कितने कितने का है। 120 और 135 में 135 में से 120 घटाएंगे 15 का डिफरेंस आएगा। 150 में से 35 घटाएंगे 15 का डिफरेंस आएगा। ऐसे ही देखें तो 15 का डिफरेंस बन रहा है। तो 600 में 15 से भाग देंगे, अगर 600 में 15 से डिवाइड करेंगे 15 चौक को 60, यानी कुल 40 संख्याएं 40 संख्याएं आएंगी जो 15 का डिफरेंस बनाएंगे। और देखिए ये 120 और 600 के बीच में नहीं आ रही है, ये तो हमारा कितना है, ये 40, जो 15 से और 600 के बीच वाली ये संख्याएं आई है 40। तो हमको तो पता करना है 120 से 600, यानी यहाँ पे कौन सी संख्याएं मिसिंग है। तो हम देखें 15 कम 15, 15 दूना के 30, इसमें 15 का डिफरेंस है। तो 15 इसमें डिफरेंस होगा, 15 ते 45, ऐसे ही डाट डाट करके 15 सते 105। अगर 15 बटे किया जाए तो 120 हो जाएगा। और हमको 120 तो पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 105 तक 15 से 105 के बीच की मिसिंग संख्याएं कितनी है जो 15 का डिफरेंस बनाती हैं। तो पहली संख्या जो अंतर होता है इससे क्या करते हैं, अंतिम संख्या में भाग देते हैं। तो 15 से 105 में जब भाग देंगे तो 15 सते 105, तो 7 संख्याएं आएंगी, यानी 15 से और 105 के बीच में 7 ऐसी संख्याएं आएंगी जो 15 का डिफरेंस बनाएंगी। तो क्या करेंगे, टोटल संख्याएं 40 आई थी 15 से और 600 के बीच में, तो 40 संख्याओं में से 7 संख्याओं को माइनस करेंगे। अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से योग निकल जाएगा। जब इसमें से माइनस कर देंगे 7 संख्याएं तो 120 से और 600 के बीच की संख्याएं का योग बचेगा। तो हो गया 600 और 120 हो जाएगा 720 बटा 2 गुणे 40 में से 7 जाएगा तो आएगा 33। अब देखिए योग बराबर 2 तिहाई 6, 1 7 2 6 12, 360 गुणे 33। इसका हम लोग गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 360 गुणे 33 गुणा करेंगे, 3 0 0 3 6 18, 3 3 के 9 और 1 10, 3 0 0 3 6 18, 3 3 के 9 और 1 10, 0 8 8 1 1, 11,880। तो योग आएगा हमारा 11,880, यही हमारा उत्तर होगा। 120 से 600 के बीच में संख्याओं का उत्तर होगा। ठीक है।